दोस्तों जब आप स्कूल में पढ़ रहे थे, जब आप कॉलेज में पढ़ रहे थे, तो यदि आप साइंस बैकग्राउंड के होंगे फिर तो कहना ही क्या है, लैब में आपको जाना ही पड़ता होगा। लेकिन यदि आप कॉमर्स और आर्ट्स बैकग्राउंड के होंगे तब भी लैब के बारे में आप कुछ न कुछ तो जानते ही होंगे और आपने लैब देखे भी होंगे। लेकिन मेरा प्रश्न यहाँ ये है कि क्या आपने लैब के बारे में कभी डीपली सोचा है कि ये है क्या? मैंने कॉलेज में 5 साल पढ़ाया है और सच पूछिए तो जब भी स्टूडेंट से लैब के बारे में मेरी बात होती थी, प्रयोगशाला के बारे में, तो उन्हें ऐसा लगता था कि हम लैब में पढ़ने जाते हैं और क्या, क्लास में पढ़ा हुआ है, बस उसी को वहाँ दोहराने जाते हैं। जबकि यदि आप डीपली सोचेंगे तो आपको लैब के बारे में एकदम से एक नई और चमकदार परिभाषा मिलेगी। दोस्तों जो लैब है, वो पढ़ने की जगह नहीं होती है, वो लर्निंग की जगह होती है, वो सीखने की जगह होती है। हम जो किताबों में पढ़ते हैं, उन्हीं पढ़े हुए को लैब में जाकर के हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, उनका प्रयोग करते हैं और प्रयोग करने के दौरान क्या-क्या होगा? कभी हमारे प्रयोग गलत होंगे, कभी हमारे एक्सपेरिमेंट सही हो जाएँगे और पता लगा कि इसी दौरान बहुत सारे ऐसे इन्वेंशन हो गए हैं कि एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, एक्सपेरिमेंट में कुछ गड़बड़ हुआ और पता लगा कि एक नई चीज़ ही हमारे सामने आ गई। तो ये सब तो तभी होते हैं जब हम प्रयोगशाला में जाकर के प्रयोग करते हैं। कल्पना करके देखिए, शायद आपका कभी अनुभव रहा भी हो कि आपने पढ़ा है और उसी पढ़े हुए को आप प्रयोगशाला में जाकर के कर रहे हैं। अब वो जो कुछ भी आपने पढ़ा था, उसकी अब क्या हालत है आपके दिमाग में? वो और ज़्यादा रंगीन हो गया है और ज़्यादा अंडरलाइन होकर के चटकदार बन गया है और ऐसी नॉलेज अब बहुत आसानी से आपके दिमाग से निकल कर जा नहीं पाएगी। बहुत लंबे समय तक आपके दिमाग में बनी रहेगी क्योंकि आपने पहले पढ़ा और फिर उस पर प्रयोग भी किए। आप आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, तो क्या आईएएस की तैयारी करने पर भी आपको कोई ऐसी प्रयोगशाला दिखाई देती है या आपके लिए है जो आपकी मदद कर सके? और यदि आपको ये बता दिया जाए कि हाँ, ऐसी प्रयोगशाला है, तो क्या आपको नहीं लगता कि आपकी तैयारी में कमाल हो जाएगा? दोस्तों, आज मैं इसी प्रयोगशाला के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। जी हाँ, मेरा ये मानना है कि जो न्यूज़पेपर होते हैं, वो सही मायने में जो आपके आईएएस का सिलेबस है, उस सिलेबस की लैब है, उसकी प्रयोगशाला है। ऐसा कैसे? आइए इसी पर हम बात करते हैं। आपका सिलेबस है, चलिए हम हिस्ट्री को थोड़ी देर के लिए किनारे कर देते हैं। हिस्ट्री की प्रयोगशाला का काम जो है ना, हमारे ये न्यूज़पेपर नहीं करते। आप पॉलिटिकल साइंस पढ़ते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं, आप इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं, आप ज्योग्राफी पढ़ते हैं, एनवायरनमेंट पढ़ते हैं, सिक्योरिटी, नेशनल सिक्योरिटी, ये सारे विषय आप पढ़ते हैं, रटते हैं। हो सकता है कि थोड़ा बहुत समझने की कोशिश भी करते हों। अखबार भी आप पढ़ते हैं। सुबह आप अखबार उठाते हैं या कभी भी उठाते होंगे, तो आपके दिमाग में केवल एक ही बात रहती है कि बस करेंट अफेयर्स के रूप में हमें इसे पढ़ना है। क्या कभी आपने सच में ये सोचा है, आपके दिमाग में गलती से भी ये कभी ये ख्याल आया कि यार मेरा जो सिलेबस है, कहीं ऐसा तो नहीं कि उस सिलेबस को मैं इस अखबार में घटता हुआ भी देख सकता हूँ, घटित होता हुआ देख सकता हूँ? जी हाँ, उदाहरण के तौर पर आप एनवायरनमेंट के बारे में पढ़ते हैं, आप ज्योग्राफी पढ़ते हैं, तो क्या आप एनवायरनमेंट की घटनाओं को ज्योग्राफी में जो-जो भी बातें बताई जा रही हैं, नेचर में घटता हुआ नहीं देख सकते? आप तापमान के बारे में पढ़ते हैं, तो क्या तापमान को महसूस नहीं करते? और क्या अखबारों में आपको पढ़ने को नहीं मिलता? टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ गया और टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ गया तो क्यों बढ़ा और जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ गया तो उसका क्या इम्पैक्ट हुआ? पढ़ते हैं ना? लेकिन आप उसे केवल कंटेंट के रूप में देखते हैं, घटित होती हुई घटना के रूप में नहीं देखते। दोस्तों सच्चाई ये है कि जो कुछ भी किताब की नॉलेज है, वो किताब की नॉलेज अंततः कहाँ आकर के घटित होती है? उनका प्लेइंग ग्राउंड कौन-सा है? उनका जो प्लेइंग ग्राउंड है, वह है सोसाइटी, समाज या दूसरे शब्दों में कह लीजिए ये पूरा का पूरा जगत, संसार। वहाँ वे घटनाएँ, वो जितने इवेंट्स हैं, वो घटित होती हैं किताबों की। अब जब एक इवेंट घटित होती है, तो यदि आप उनमें अपने सिलेबस को आरोपित करके सिलेबस का एक टॉपिक लीजिए, जैसे मान लीजिए कि आप कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रहे थे और कॉन्स्टिट्यूशन में आपने रिजर्वेशन के बारे में पढ़ा है, ठीक है? रट लिया है आपने, इसकी क्या अच्छाइयाँ, क्या बुराइयाँ, होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, किस अनुच्छेद में व्यवस्था की गई है, क्यों व्यवस्था की गई, आपने खूब रट लिया है। अब आपको अखबार में एक न्यूज़ पढ़ने को मिलती है कि वहाँ रिजर्वेशन की मांग की जा रही है, इतने दिन से आंदोलन चल रहा है, लेकिन सरकार इस मांग को स्वीकार नहीं कर रही है, ये चीज़ें आपने पढ़ ली। अब ये जो सरकार मांग स्वीकार नहीं कर रही है और वो डिमांड कर रहे हैं, ये तो घटना हो गई।
एक्सपेरिमेंट हो गया ये। लेकिन ये एक्सपेरिमेंट अब फेल हो रहा है क्योंकि मांग मानी नहीं जा रही है और रिजर्वेशन से जो एक्सपेक्ट किया गया था वो हो नहीं पा रहा है अभी तक, तभी तो डिमांड कर रहे हैं। अब मजेदार बात यह है कि इस न्यूज़पेपर का एक सेकेंड पार्ट है आपके साथ, और वो कौन सा है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और मुझे मालूम है कि वो सेकेंड पार्ट चूंकि बहुत उबाऊ सा होता है, इसीलिए ज्यादातर जो एस्पिरेंट होते हैं उसे छुट्टी पा लेते हैं कि यार कौन पढ़े, उसमें मजा नहीं आता। क्योंकि पता लगा कि ये तो सबरी की बेर की तरह हो गए, जो सही जो जान है वो उसी में है, एडिटोरियल कमेंट्स में है और एडिटोरियल आर्टिकल्स में। ये जो मांग नहीं मानी जा रही है और वो मांग क्यों कर रहे हैं, इस पर जो कमेंट किया जा रहा है वही एडिटोरियल कमेंट है। तो एडिटोरियल कमेंट आपको ये बता रहा है कि रिजर्वेशन की जो हमारी पॉलिसी थी अभी तक क्यों सफल नहीं हो पाई, और यदि इन्हें दे दिया गया तो और क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है। इसका मतलब ये हुआ कि जो प्रयोग हो रहा है उस लैब में, उस अखबार में, कितना इसके सक्सेस होने की गुंजाइश है और आगे चल करके इससे और क्या क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं। ये जो विजन आएगा, ये विजन कहां से आएगा? ये विजन एडिटोरियल कमेंट से आएगा। लेकिन अनफॉर्चुनेट पार्ट ये है कि जो एस्पिरेंट हैं उनको मीठा खाने की आदत है, जो पसंद आ रहा है बस वो खाएंगे। उनको नहीं मालूम है कि जो दवाइयाँ होती हैं वो थोड़ी सी कड़वी होती हैं और जरूरत हो तो आपको कितनी भी कड़वी दवाई खानी चाहिए, और जो एडिटोरियल कमेंट्स हैं और जो एडिटोरियल आर्टिकल्स हैं वो कड़वी दवाई की तरह होती हैं। जैसे अखबार है, उसे अगर आप ब्लड सर्कुलेशन कह लें, ठीक है, अखबार ब्लड सर्कुलेशन है, हमारी बॉडी में ब्लड का सर्कुलेशन होता रहता है तो हम जीवित। लेकिन जो एडिटोरियल कमेंट्स हैं वो उस ब्लड के हीमोग्लोबिन है। आपके पास ब्लड तो है लेकिन उसमें अगर हीमोग्लोबिन कम हो जाए तो देखिए आप बीमार पड़ जाते हैं। तो अगर आपने एडिटोरियल छोड़ दिया तो बात खत्म हो गई, आपने अखबार की जान छोड़ दी। एडिसन के बारे में आपने सुना है, जरूर पढ़ा होगा। एडिसन ने बल्ब का आविष्कार करने से पहले 1000 ऐसे आविष्कार किए जिनसे वो बल्ब नहीं बना पाए थे, और बाकायदे बल्ब बनाने के बाद उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ये बात कही है, ये किस्सा कहानी नहीं है। तो फिर जब एक जर्नलिस्ट ने पूछा कि इसका मतलब है कि आपके वो जो 1000 एक्सपेरिमेंट थे वो बेकार गए, तो एडिसन ने बड़ा खूबसूरत जवाब दिया था। उन्होंने कहा था कि नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं मानता कि वो मेरे बेकार गए। मैं ये मानता हूं कि मैं ये समझ गया कि इन 1000 तरीकों से तो बल्ब नहीं बनाया जा सकता, तो मैंने 1001वां इस्तेमाल किया और बल्ब बन गया। तो दोस्तों, हमको अच्छा लग रहा है या खराब लग रहा है, सवाल इसका नहीं है। जो अखबार होते हैं वो सही मायने में आप कह लीजिए कि पायलट प्रोजेक्ट होते हैं। सरकार जब पूरे देश के लिए किसी योजना की घोषणा करती है तो सामान्यतः सबके साथ तो नहीं लेकिन काफी कुछ के साथ वो ऐसा करती है कि एक पायलट प्रोजेक्ट होता है उसका, किसी स्थान पर उसे लागू करती है, लागू करने के बाद उसे देखती है कि कितना सही हुआ, कितना गलत हुआ और क्या इसमें चेंजेस करने चाहिए, वो चेंजेस करती है। और फिर जब उसको फुल प्रूफ लगता है कि नहीं नहीं अब ये ठीक है, फिर उसको पूरे देश में लागू कर देती है। तो ये जो सेंस है ये आपको न्यूज़पेपर से मिलेगा। न्यूज़पेपर को जब आप लैब के रूप में देखना शुरू कर देंगे, यानी कि मैं जो कुछ भी बुक्स में पढ़ता हूं उन सारी बातों को मैं इन अखबारों में होता हुआ देख सकता हूं। आपको उनके चेहरे दिखाई देंगे, उन घटनाओं की आपको धड़कन सुनाई देगी, आप उन्हें सांस लेता हुआ महसूस कर सकते हैं, यदि आप संवेदना के उस स्तर पर उतरेंगे तो। नहीं तो दिखाई तो देंगी वो घटनाएं। अपने दिमाग में मॉडल्स लाइए, अपने दिमाग में थोड़ा विजुअलाइजेशन कीजिए कि घटनाएं घट रही हैं और उसमें घटनाएं ही तो बताई जाती है ना। आप देखिए कि आपको लगेगा, आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे। मैं अपने अनुभव की बात बता रहा हूं कि आपने जो किताब पढ़ करके अलमारियों में बंद कर दी है ना, वो आपसे बातें करने लगेंगी, उनमें आपको धड़कनें सुनाई देंगी, उनमें आपको दृश्य चित्र उभरते हुए दिखाई देंगे कि अच्छा अच्छा ये हो रहा है, अच्छा अच्छा ये हो रहा है। कल्पना करके देखिए कि जिस दिन आपके साथ ये घटित होने लगेगा उस दिन क्या होगा। थोड़ी देर के लिए कल्पना कर लीजिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि प्री में जो क्वेश्चंस आते हैं, जनरली लोगों को लगता है कि यार ये तो किताबों में पढ़ा ही नहीं, इसका क्या उत्तर होगा। उत्तर आसानी से समझ में नहीं आते, लेकिन यदि आपने अखबारों को लैब मान करके पढ़ना शुरू कर दिया तो आपको उत्तर तक पहुंचने में दिक्कत नहीं होगी। और मेंस में तो आप कमाल ही कर जाएंगे। मेंस के जो क्वेश्चंस होते हैं 90% स्टूडेंट्स को तो क्वेश्चन ही समझ में नहीं आते, उत्तर क्या लिखेंगे। जो समझ में आया वो लिख दिया, उनको लगता है कि हम तो सही समझे थे, हम सही लिख करके भी आ गए। फिर शिकायत रहती है कि नंबर नहीं मिले। किसी को तो मिलते हैं ना। आखिर में उन्होंने क्या किया, वो सही तरीके से प्रश्न को समझे, और सही तरीके से जब प्रश्न समझ में आ जाता है, ये तो डॉक्टर की तरह है कि आप डायग्नोस कर लीजिए। अगर डायग्नोस कर लिया आपने सही तो दवाई तो अवेलेबल है। आपने अगर प्रश्न को समझ लिया तो आंसर तो आप लिख लेंगे। तो आपको आंसर समझने में मदद मिलेगी तब जब आप अखबार को लैब मान करके पढ़ना शुरू करेंगे, वहां एक्सपेरिमेंट करना शुरू करेंगे जो कुछ भी आपने पढ़ा है उसको, और फिर वहां से आपको ताजे ताजे उत्तर मिलेंगे, बिल्कुल नए नए उत्तर मिलेंगे, बिल्कुल ताजे मक्खन की तरह। और ये उत्तर ऐसे होंगे जो दूसरों के उत्तर से बिल्कुल अलग हो। दूसरे उत्तर
कहाँ से लाते हैं? किताबों से लाते हैं, वो तो बासी उत्तर है। आपके पास ताजे उत्तर होंगे। ताजे उत्तर का मतलब ये नहीं कि आप बिल्कुल नया लेकर के आएंगे। आप किसी सब्जी के ठेले को देखिए, एक ऐसा ठेला है जो सवेरे से सब्जी लेकर के निकला है और आप शाम को उससे सब्जी खरीद रहे हैं, और दूसरा एक ऐसा ठेला है वो भी सुबह से ही ठेला लेकर के निकला हुआ, लेकिन वो बीच बीच में पानी छिड़कता रहता है। दोनों में से किसकी सब्जी आपको ताजी लगेगी? जो पानी छिड़क रहा है। तो ये आपके नॉलेज में हमेशा छिड़काव का काम करते रहेंगे। अगर आप अखबारों को लैब मान करके पढ़ेंगे तो चमत्कार हो जाएगा दोस्तों। और मुझे लगता है कि एक सीरियस एस्पिरेंट को ऐसा करना चाहिए, और एक बार तो करके देख ही लेना चाहिए, फिर नहीं ठीक लगे तो छोड़ दीजिएगा, आपके ऊपर है। लेकिन मैं इसका बहुत बड़ा हिमायती हूं, ऐसा होता है और ऐसा किया जाना चाहिए। नमस्कार।